Okay, students. So in the relation, any element of set A can be related to any element of set B. There is no restriction. कोई भी एलिमेंट पहले सेट में का किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेट हो सकता है. दैट इज द रिलेशन. ए क्रॉस बी में से जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे आपको वही ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे रिलेशन में. Relation is a subset of A cross B. If A and B are two non-empty sets, then you take A cross B. उसमें जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसी में से आंसर आपका रिलेशन में आएगा. So we can say that the relation is a subset of A cross B. है ना. रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ में भी रिलेट हो सकता है. ठीक है ना. वेयर एज इन फंक्शन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. फंक्शन में है. फंक्शन में क्या रिस्ट्रिक्शंस है देखो. सपोज आपके पास में एक सेट ए है, सेट ए और सेट बी. ठीक है. ये अगर रिलेशन है, सपोज 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी ई है ना. कोई भी किसी के साथ में भी कैसे भी रिलेट हो सकता है, इतना भी रिलेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कुछ जुड़ेगा कुछ नहीं जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट विल बी योर रिलेशन. वेयर एज लेकिन इसमें फंक्शन में वैसा नहीं है. फंक्शन में क्या होता है कि पहली कंडीशन तो ये है कि सेट ए में के सारे एलिमेंट से रिलेट होना ही चाहिए. This is the first condition. Each and every element of set A should associate with some elements of set B. वो होना ही है. कोई इधर बैलेंस इधर नहीं रहना चाहिए. पहली कंडीशन समझ में आएगा. सेट ए में के सारे एलिमेंट्स रिलेट होना चाहिए, नंबर ए. दूसरी कंडीशन यह है कि पहले सेट में का एक एलिमेंट है वो एक से ही रिलेट हो सकता है, ज्यादा से नहीं. ज्यादा से रिलेट होगा तो सिंपली रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं होगा. ये दो मेन कंडीशन है. जैसे कि एक के साथ में हो सकता है. जैसे कि हमारे सोसाइटी में मालूम है कि एक आदमी एक ही बार शादी कर सकता है. अगर ऐसा गलत दो लेडीज के साथ में शादी करेगा तो कानून में जुर्म है, उसको सजा भी हो सकती है. बस वैसा ही एक समझ लीजिए कि एक के साथ में एसोसिएट या रिलेट हो सकता है, एक दो के साथ में नहीं. लेकिन अगर हम शादी की बात करें तो इसका उल्टा भी है. दो लेकिन एक के साथ में रिलेट हो सकते हैं. दो इसमें से मेनी एलिमेंट्स कैन रिलेट्स विथ वन. तो देखो तीन बातें हैं. फंक्शन किससे कहते हैं. नंबर एक कि इस सेट में के सारे एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले सेट में का एक एलिमेंट जो है वो एक के ही साथ में रिलेट होना चाहिए, ज्यादा के साथ में रिलेट नहीं हो पाएगा. तीसरी बात है कि इसमें से मेनी एलिमेंट्स कैन रिलेट विथ वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन दैट विल बी ए फंक्शन. तो ये आपके फंक्शन, उस टाइप का जो रिलेशन होगा तभी उसे हम फंक्शन कह सकते हैं. ओके. तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन लिख लिए. ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, set A to set B is said to be a function. Is said to be a is said to be a function. इस रिलेशन को हम फंक्शन तभी कह सकते हैं if every element, हर एक एलिमेंट रिलेट होना ही चाहिए, इसमें का कोई छूटना नहीं चाहिए. every element of set A, every element of set A has one and only one, has one and only one image in set B, image in set B. This is the definition of a function. जैसे कि यहां पर देखिए
मैं 8 ए के साथ में ज्वाइन करता हूं, 2 बी के साथ में, 3 भी बी के साथ में, 4 सी के साथ में। तो यहां पर क्या हो गया कि इस पहले सेट में के सारे एलिमेंट रिलेट हो गए, 2 एलिमेंट एक के साथ में चले गए, ठीक है ना। सो दिस विल बी ए फंक्शन। इधर कुछ बैलेंस बचा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर के सारे एलिमेंट्स रिलेट होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। तो यह आपका फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी ए फंक्शन। लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर b है, ये 1a और b के साथ में रिलेट हो गया, 2c के साथ में रिलेट हो गया, 4d के साथ में और 3e के साथ में, चलो 3e के साथ में, 4c के साथ में, 2c के साथ में चलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 जो है 2 के साथ में रिलेट हो गया, है ना, 1a 1b। तो आपके रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स आएगी वो 1a 1b ऐसे आ जाएंगी। तो कभी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं उसमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उस ऑर्डर पेयर्स में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब दैट विल बी सिंपली ए रिलेशन नॉट ए फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिंपली अगर मैं ऐसा देता हूं, यहाँ पर सपोज सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में ए बी सी है, यहाँ पे 1 ए के साथ में, 2 बी के साथ में है और 3 ऐसे ही है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। दिस विल सिंपली ए रिलेशन, क्योंकि इसमें 3 कोई इमेज ही नहीं है, 3 वैसे ही पड़ा है, तो इसलिए ये सिंपली रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की हमारी कंडीशन क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन सेट बी, इमेज होना ही चाहिए, सारे एलिमेंट्स ये रिलेट होना चाहिए। अगर कोई एक भी छूटता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, दैट विल सिंपली ए रिलेशन, वो सिंपली रिलेशन ही रहेगा। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, ओके। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक प्रकार का रिलेशन ही है, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए, फ्रॉम नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट बी, ओके, सच दैट इस प्रकार से होना चाहिए। द डोमेन ऑफ एफ इज ए सच दैट द डोमेन जो रहेगा उस रिलेशन का वो कंप्लीट ये होना चाहिए। डोमेन ऑफ रिलेशन, उस रिलेशन का जो डोमेन है, और डोमेन ऑफ एफ कह सकते हैं उस फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ इज कैपिटल ए। कैपिटल ए मीन्स कंप्लीट जो सेट रहेगा ए, वो उसका डोमेन होना चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, एंड नो टू, कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर जो रहेगी, नो टू डिस्टिंक्ट, डिफरेंट जो ऑर्डर पेयर्स रहेगी, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स रहेगी, यहाँ पे ईडी लगा दो, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव, इन फंक्शन एफ have the same first element, have the same first element। उस ऑर्डर पेयर्स में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होता है तो वो सिंपली रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है कि कौन से रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, कौन से रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन ये जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर चैप्टर, दैट इज डेरिवेटिव, डिफरेंट जो होता है, इंटीग्रेशन, ये सारे फिर फंक्शन से ही चलते हैं। इसलिए फंक्शन किसे कहते हैं ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। नाउ इफ एफ इज ए फंक्शन, कैपिटल स्मॉल एफ से बना फंक्शन को बताते, जैसे रिलेशन को कैपिटल आर से बताते,
फंक्शन को स्मॉल f से बनाएंगे। इफ f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है ना, एंड उस फंक्शन में एक ऑर्डर पेयर से ए बी, दिस बिलोंग्स टू एफ, उस फंक्शन में सपोज ये ऑर्डर पेयर आती है ए और बी, देन एफ फंक्शन में ए रखने के बाद में आपको बी मिलेगा, ए रखने के बाद में बी मिलेगा। इसका मतलब अगर देखो यहाँ पे फंक्शन है मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 6 1 है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को ऐसा एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होता है ना पी ऑफ एक्स, तो फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 1 निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 के साथ में रिलेट होगा, 1 1 के साथ में रिलेट होगा। एफ ऑफ 2 निकालूंगा, एफ ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 के साथ में रिलेट होगा, इस तरह से। ओके, तो इसमें एफ ऑफ A इज इक्वल्स टू अगर B है, वेयर B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ, वेयर ये जो B होगा, वेयर B इज कॉल्ड द इमेज, A का इमेज कहलाएगा वो, B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर द फंक्शन f, इस फंक्शन के अंडर में A की इमेज B हो जाएगी, एंड A इज कॉल्ड, एंड वो जो स्मॉल a है इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ f, उस फंक्शन की आप B बोल सकते हैं, B की प्री इमेज अंडर द फंक्शन f, अंडर f। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास में एक फंक्शन है, या ये है कैपिटल A, दूसरा है कैपिटल B सेट, ये फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है मेरे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी ले लेते, x प्लस 2 लेता हूं मैं, जैसे p ऑफ x होता है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस 2, ये फंक्शन है मेरा a से लेके b तक। तो यहाँ पे 1 नंबर जो होगा, सपोज ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों सेट में नेचुरल नंबर से, तो एफ ऑफ 1 जो होगा, एफ ऑफ 1 प्लस 2 मीन्स 3 होगा, तो इसमें 1 जो है वो 3 के साथ में रिलेट होगा। एफ ऑफ 2 जो होगा 2 प्लस 2 तो दैट इज 4 होगा, तो 2 जो होगा 4 के साथ में रिलेट होगा। एफ ऑफ 3 जो होगा, एफ ऑफ 3 प्लस 2 दैट इज 5, तो 3 जो है वो 5 के साथ में रिलेट होगा। तो यहाँ पे 3 को हम इमेज कहेंगे, और 3 की प्री इमेज कौन से, 1 ये प्री इमेज है अंडर दिस फंक्शन एफ, 3 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 3, 4 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन एफ, दिए हुए फंक्शन में। 5 इज द इमेज ऑफ 3 and 3 is the pre-image of 5 under the function f। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेट कैपिटल N, नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं मैं, लेट कैपिटल N be the set of natural numbers, natural numbers। मैंने कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर के लिए यूज किया है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड रिलेशन R बी डिफाइंड ऑन N, एंड रिलेशन R बी डिफाइंड, मैंने एक रिलेशन डिफाइंड किया है किस पर, सेट एंड नेचुरल नंबर के सेट पर, सच दैट, कैसा डिफाइन किया है कि सच दैट रिलेशन जो है मेरा ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है, सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x है, और x और y जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट में के है। ऐसा एक फंक्शन, एक रिलेशन ले लिया मैंने। ये अगर मैं रिलेशन लेता हूं तो यहाँ पे देखो A सेट है, ये B सेट है,
ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n पर रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं। कैसा रिलेशन मेरा ये है कि r इज इक्वल टू ऑफ एक्स वाई ऑर्डर पे सच दैट y क्या है, ट्वाइस x है, x के डबल में y मिलता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 किसके साथ में रिलेट होगा, 2 के साथ में होगा। x इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 2 मिलेगा। 2 किसके साथ में रिलेट होगा, 4 के साथ में रिलेट होगा, बराबर है ना। 3 किसके साथ में होगा, 6 के साथ में रिलेट होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर को इधर इमेज हो सकती है क्या? अगर मैं 2 नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं तो क्या हर एक नंबर को इधर भी मेरे पास में नेचुरल नंबर है पूरे के पूरे, तो हर एक नंबर को इधर इमेज हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? हो सकती है। और क्या किसी भी एक नंबर को 2 आंसर आ सकते हैं क्या? किसी भी एक नंबर को, यहाँ पे एक नंबर रखो, कोई भी रखो नेचुरल नंबर, तो y की 2 वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। एक के साथ में रिलेट आएगा, एक के साथ में कनेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा, और इसमें से हर एक एलिमेंट को इधर इमेज है। अगर इसमें 100 भी लिया तो इधर 200 हो जाएगा, इधर 5000 लिया तो इधर 10,000 हो जाएगा, इधर 1 लाख लिया तो इधर 2 लाख हो जाएगा। तो हर एक नेचुरल नंबर को इधर इमेज है। इस फंक्शन में y इक्वल्स टू 2x में हर एक नंबर को इधर नेचुरल नंबर के सेट में इमेज है। ऐसा कोई नंबर इधर छूटेगा नहीं कि जो किसी के साथ में रिलेट नहीं होता, सभी नंबर्स हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला आपका फंक्शन हो जाएगा, है ना, ये फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेता हूं, और यहां पर सपोज मैं xy बिलोंग्स टू रियल नंबर लेता हूं, ऐसा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो सेट है मेरा रिलेशन है, सेट ए सेट बी, इधर रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। तो इस रिलेशन में क्या होगा कि इधर -1 जो है वो 1 के साथ में रिलेट होगा, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और +1 जो है वो भी 1 के साथ में रिलेट होगा कि नहीं, है ना। तो ये ज्यादा नंबर एक के साथ में रिलेट हो गए, नो प्रॉब्लम, है ना। 2 भी 4 के साथ में रिलेट होगा, -2 भी 4 के साथ में रिलेट होगा। तो ये मेन इवन फंक्शन को बाद में देखेंगे उसे टाइम। तो ये भी इस प्रकार का फंक्शन होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसा लेता हूं तो √x लेता हूं, तो अभी देखिए यहाँ पर रियल नंबर ही है उधर। यहाँ पर देखिए 4 जो है, यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूं तो यहाँ पे -2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 4 का स्क्वायर रूट बराबर है क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या? मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x मीन्स y इक्वल टू √x। x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो, तो x किसके साथ में रिलेट हो गया, -2 के साथ में और 2 के साथ में हो रहा है। तो क्या अभी यहाँ पर एक नंबर 2 के साथ में रिलेट हो रहा है ना। तो क्या इस टाइप वाले जो रिलेशन बनेगा इसको हम फंक्शन कह सकते हैं क्या? यह फंक्शन होगा क्या? हेलो, होगा क्या फंक्शन? फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर जो है 2 के साथ में रिलेट हो गया। मैंने पहले आपको बताया कि एक को एक ही होना, एक से ज्यादा नंबर के साथ में रिलेट नहीं हो सकता। अगर होता है तो सिंपली रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। चलो दूसरा देखते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जामिन each of the following relations given below, relations given below, कुछ रिलेशन दिए है नीचे, and state in each case, and state in each case, हर एक केस में आपको बताना है क्या वो फंक्शन है कि नहीं। गिविंग रीजंस वेदर, गिविंग रीजंस वेदर दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है या नहीं, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट, फंक्शन है कि नहीं है ये आपको बताना है।
देखो पहला रिलेशन दिया है उसने, रिलेशन में ऑर्डर पेज दिया उसने 2 1, ठीक है ना, 3 1, 2 1 के साथ में रिलेट हो गया, 3 1 के साथ में रिलेट हो गया, 4 जो है वो 2 के साथ में रिलेट हो गया। तो क्या ये फंक्शन बनेगा क्या? बनेगा क्या? ये फंक्शन बनेगा क्या? हाँ, क्योंकि इसमें देखो 2 3 4 है, इधर 1 2 है, तो 2 1 के साथ में रिलेट हो गया, 3 भी 1 के साथ में रिलेट हो गया, 4 2 के साथ में रिलेट हो गया, है ना। तो 2 1 के साथ में चलेंगे, 1 2 के साथ में नहीं चलता है। तो यस, इट इज ए function. This is a function. Since 2 3 4 are the elements of domain of R having their unique images, this relation R is a function. तो ये function हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सेकंड रिलेशन। ये एक प्रकार का रिलेशन है जिसमें उसने ऑर्डर पेज दिया है, देखो 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 और 6 7। हाँ, अभी क्या ये भी हो सकता है कि देखो तो होगा, वह पहला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 रिपीट नहीं है, तो यस दिस इज आल्सो ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अभी तीसरा देखते हैं, देखो रिलेशन R इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 एंड 4 4। अब ये बताइए मुझे, ये जो रिलेशन लिखा है ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो गया। एक को 2 है, 2 2 के साथ में भी रिलेट है और 2 4 के साथ में भी रिलेट है, तो एक को 2 हो गया, एक एलिमेंट 2 के साथ में नहीं चलता है, तो ये सिंपली रिलेशन रहेगा, ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज सिंपली ए रिलेशन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अभी देखो जैसे कि यहां पर, यहां देखिए ये जो पहला वाला ये वाला सेट है, इसमें देखो पहले पहले नंबर्स क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है ना। तो इसे कहेंगे हम डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इसको डोमेन कहेंगे, है ना। इधर कौन कौन से नंबर जुड़े, देखो 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो दिस इज द, ये कोडोमेन होगा, इसको कहेंगे कोडोमेन, ये कोडोमेन। पहला सेट जो होगा वो डोमेन का सेट होगा, दूसरा सेट जो होगा कोडोमेन का होगा, और जितने नंबर इसमें से जुड़ेंगे वो वाला सेट जो हो सकता है कि सपोज 6 जुड़ा ही नहीं है, ये सपोज इधर मैं 6 नहीं लेता हूं, ठीक है ना, और ऐसा है सपोज यहां पे 6 ऐसे 1 2 के साथ में रिलेट है, 2 3 के साथ में रिलेट है, 3 4 के साथ में रिलेट है, 4 5 के साथ में रिलेट है, 5 6 के साथ में, चलो ऐसा करते, इधर 5 लेता ही नहीं मैं, इधर 5 नहीं है सपोज, ये ऐसा ही है, और 6 ऐसा ही रहा है, नो प्रॉब्लम। इधर के कुछ बैलेंस पड़े वैसे तो चलेगा हमको, लेकिन इधर के सारे एसोसिएट होना चाहिए। तो इधर के सारे नंबर एसोसिएट तो हो गए, पहली कंडीशन, और एक के साथ में, एक को 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो अभी यहाँ पर जो एक कंप्लीट सेट होगा 6 को पकड़ के, इसको कहेंगे हम पूरा का पूरा कोडोमेन। ये जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट को हमेशा कोडोमेन कहते हैं, पहले सेट को डोमेन कहते हैं। किसका? उस फंक्शन का, ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का ये पहला डोमेन का सेट हो गया, दूसरा कोडोमेन का सेट हो गया। लेकिन ये कोडोमेन में से जो नंबर्स एसोसिएट हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इतने नंबर, तो इसको कहेंगे उस फंक्शन की रेंज, उस फंक्शन की रेंज कहेंगे। ये समझ में आया क्या? रेंज का सेट, हाँ, जो इमेजेस होते हैं उसको रेंज कहते हैं। अब पहले सेट को डोमेन का सेट, दूसरे सेट को कोडोमेन का सेट, सिंपल है। पहला डोमेन और दूसरा कोडोमेन, और जो इमेजेस होते हैं वो वाला सेट उसको कहेंगे हम
रेंज का सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ए फंक्शन which has either r, which has either r means रियल नंबर का सेट, either r or one of its set or one of its subsets as its range। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फंक्शन होगा a से लेके b तक, तो b सेट अगर आपका रियल नंबर का सेट आता है, रेंज जो होता है रेंज अगर आपका रियल नंबर का सेट आता है या रियल नंबर का सबसेट आपको मिलता है, अगर किसी भी फंक्शन का रेंज का सेट या रियल नंबर का सेट मिलता है या रियल नंबर का सबसेट मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शन। जिस फंक्शन का रेंज ये रियल नंबर का सेट या रियल नंबर का सबसेट होता है, ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का रेंज में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है ना, तो ऐसे वाले फंक्शन का जो सेट होगा रेंज का, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसमें आता है कोई, तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके फंक्शन में डोमेन का सेट और रेंज का सेट दोनों रियल नंबर के सेट या रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं सिंपली रियल फंक्शन, उसको कहेंगे रियल फंक्शन। दूसरा डेफिनेशन देखो, दूसरा, फॉर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर, फर्दर इफ इट्स डोमेन का सेट भी रियल नंबर का सेट है, डोमेन इज आल्सो कैपिटल आर, डोमेन भी कैपिटल आर है, और वन ऑफ द सबसेट या सबसेट है, और वन ऑफ इट्स सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है सपोज, और ए सबसेट ऑफ आर, it is called a real function, then it is called a real function। तो उसको रियल फंक्शन हम कहेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास में फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ये फंक्शन है। जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x लिखते हैं ना, वैसे f ऑफ x, यहाँ x, इस x को कहेंगे डोमेन, उस फंक्शन का x को डोमेन, फिर x की वैल्यू रख के इसका जो आंसर आएगा वो उसका रेंज होगा। जैसे कि f ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 आता है, डोमेन के सेट में 1 आएगा, रेंज के सेट में 1 आएगा। ओके, क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर ले लो, तो आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा आंसर, क्योंकि अब 2 का स्क्वायर करो, 4 का करो, 100 का करो, 1000 का करो, तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि पहला सेट भी रियल नंबर का है, दूसरा सेट भी रियल नंबर का है, तो इस फंक्शन को कहेंगे हम रियल फंक्शन। अगर आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसमें सिंपली रेंज का सेट ही रियल नंबर का आता है, तो उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। सो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, ये आपको दोनों पता होना चाहिए किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो टाइप्स होते हैं हम कल देखेंगे। ओके।